हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ को किस तरह पढ़ा जाए कि पूरे में पूरे नंबर हम लोग अपने एग्जाम में स्कोर करके आएँ। आज के वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम होती है, मैथ अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है और उनका नंबर बहुत कम आता है मैथमेटिक्स में। 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ तो समझ में आता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो अच्छी तरीके से नंबर अपने एग्जाम में गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर इन चीजों को आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से अपने जहन में, अपने स्टडी में शामिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में पूरे नंबर स्कोर करने वाले हो। देखो यार, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करा है तो मैथ में आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहली चीज, मैथ को आपको क्या करनी है, मैथ को लर्न नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, मैं कई बच्चों को ऐसे देखा हूं, कई बच्चों से पर्सनली मिला हूं, वो क्या करते हैं, जो टीचर, जो उनके कोचिंग के टीचर या जो स्कूल के टीचर होते हैं, जो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराए होते हैं, उन क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं। जैसे एसएसटी हिंदी इंग्लिश लर्न करते हैं, वैसे मैथ को वो लोग लर्न करते हैं। तो आपको पहली मिस्टेक आप यहां कर रहे हो, मैथ को आपको कभी भी लर्न नहीं करनी है। मैथ लर्न करने का सब्जेक्ट है ही नहीं और मैथ को आपको लर्न नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, समझ के चीजें करते हैं। ठीक है, मैथ को क्या करनी है, आपको समझनी है। कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो टीचर उनके स्कूल में पढ़ा रहा होता है या जो टीचर उनके कोचिंग में पढ़ा रहा होता है, वो वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन को इधर उधर करते हैं। तो वहां पर आपको फुल डेडिकेशन के साथ, वहां जो टीचर आपके कोचिंग में पढ़ा रहा है वहां पर आपको फुल प्रेजेंट होकर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखनी है कि जो हमारा टीचर है वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा है, कैसे लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वहां पर आपको करनी है और आपको क्या करनी है, हर एक चीज को समझनी है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर तुरंत आप अपने टीचर से पूछोगे कि सर यहाँ चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसा आपका टीचर नहीं है कि वहां पर आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो आपको तुरंत वहां पर एक्शन लेनी है, या नहीं कि कल पूछेंगे इसको, नहीं, तुरंत वहां पर एक्शन लेनी है। दूसरी चीज, जो भी टीचर आपका पढ़ा रहा हो आपके कोचिंग में, जो भी मान लो आपके 10 क्वेश्चन अगर आज लगवाए गए आपके कोचिंग में, ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज के, तो उस 10 क्वेश्चन को आपको आकर अपने घर पर उस 10 क्वेश्चन को आपको लगभग 5 बार रिपीट करनी है, 5 बार आपको क्या करनी है, लगानी है। देखना आपके अंदर इतना इंप्रूवेशन होगा कि आप उस 10 क्वेश्चन को जब 5 बार लगा लोगे ना, तो अगर आप दूसरे दिन वहां जा रहे हो, कोई बंदा आपसे पूछा कि भैया ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, तुरंत आप कर दोगे। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, घर पर आके उस क्वेश्चन को क्या करनी है, कम से कम 5 बार आपको क्या करनी है, लगानी है। एक बार आप देख के लगाओगे, मान लो चीजें आपको समझ में कम आई हैं तो एक बार देख के लगाओगे, दूसरी बार थोड़ा सा कम देखोगे, तीसरी बार आप परफेक्ट हो जाओगे, अपने आप लगाओगे, चौथी बार आप स्वयं से जल्दी से लगा दोगे बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगली चीज कि आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का आपको सबसे पहले मोटा उसके सारे फार्मूले कवर होनी चाहिए, सारे फार्मूले लर्न होनी चाहिए। जैसे आप सर्किल पढ़ रहे हो तो सर्किल के सारे फार्मूले A to Z फार्मूले सभी क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। क्योंकि यार जब आपको फार्मूले ही नहीं लर्न रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करोगे, क्वेश्चन को लगाओगे कैसे। ठीक है, तो पहली चीज, आपको जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के आपको क्या होने चाहिए, सारे फार्मूले लर्न होनी चाहिए। देखिए, फार्मूले लर्न करने के कई सारे तरीके हैं। फार्मूले को आप एक व्हाइट पेज में नोट करके सारे फार्मूले को आप क्या करो, अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने चिपका लो। उसको सुबह सुबह आप देखोगे ना, 2-3 बार सुबह सुबह देखोगे, रोज जब उसी फार्मूले को देखोगे तो फार्मूला आपके दिमाग में चला जाएगा। और जब कोई चीज आप लोग रोज रोज देखते हो ना तो वो चीज आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाता है और वो चीज आपको क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है। जैसे देखो, आप एक रास्ते से एक दिन गए हो तो रास्ता आपको सही से पता नहीं होता है, लेकिन जब उसी रास्ते से आप बार बार रोज रोज जाते हो ना तो रास्ते की सारी चीजें आपको पता हो जाती हैं कि इस जगह पर ये चीजें हैं। तो ऐसे आपका मैथ का फार्मूला भी होता है। जब मैथ के फार्मूले को रोज रोज आप देखोगे तो वो फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो दिमाग में आपके हमेशा रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, अगली चीजों की तरफ चलते हैं। अगला जो टिप्स हमारा है, अगली टिप्स हमारी है यार, मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। देखो यार, कई बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक एक्सरसाइज को एक बार लगा लेंगे, उसके बाद में उसको छोड़ देंगे और कहेंगे कि मैथ समझ में नहीं आता है। तो यार प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा ध्यान देनी है। आपको जो आपका
आपका मैथ में 85% आपका मैथ किस पे टिका है? प्रैक्टिस पे टिका है। अगर आप मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने एक एक्सरसाइज को 2 3 4 बार लगा लिया तो वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं, और उस एक्सरसाइज से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन आप तुरंत करके चले जाते हो। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा क्या करोगे, मैथ की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको मैथ समझ में आएगा। अगर आपका मैथ थोड़ा सा 10 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी कि भैया मैथ तो हमको समझ में आने लगा है। तो यार मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस को आप लोग जरूर करिए। अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। अगला टिप्स हमारी है कि आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, जब आप टेस्ट दोगे, पहले आपको टेस्ट कैसे देना है, पहले टेस्ट आपको चैप्टर वाइज देनी है। चैप्टर वाइज जब हो जाए आपका टेस्ट तो कंबाइंड टेस्ट देनी है, 2 चैप्टर को मिलाकर आपको टेस्ट देनी है। जब 2 चैप्टर का मिलाकर हो जाए फिर आपको क्या करनी है, होल सिलेबस का आपको क्या करनी है, टेस्ट देनी है। टेस्ट से आपको यह पता चल पाएगा कि मैं कहां पर हूं, मेरी प्रैक्टिस क्या है, क्या मैं इस 2 घंटे 2.5 घंटे में अपना जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा मोटा आइडिया लगेगा। आप अगर उस टाइम पीरियड के दौरान अपने क्वेश्चन पेपर को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस को आपको क्या करनी है, थोड़ा सा इंप्रूव करनी है, थोड़ी सी और बढ़ानी है, ठीक है। अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। आपके पास एक सॉल्यूशन वाली बुक जरूर होनी चाहिए। मान लो आपने कोई सॉल्यूशन वाली बुक रख ली है, उसके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो आप जहां पर भूलोगे तो तुरंत सॉल्यूशन वाली बुक से आप क्या कर लोगे, देख लोगे। नहीं तो क्या होता है, आपने टिक कर लिया, कहोगे कि मैं मैम से कल पूछूंगा, तो चीजें क्या करोगे, आप भूल जाते हो। तो आपके पास एक सॉल्यूशन वाली बुक होनी चाहिए, जहां पर आप चीजें भूलोगे वहां पर आप क्या कर लोगे, थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी टिप्स को अपने स्टडी में शामिल करोगे, आप और अपने मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करके लाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।